Welcome to my channel, students. Today we will see poem number 2.5, The Silver House, Standard 6. This poem is written by poet John Lee. In the first stanza, there is written, "Their silver house in the lovely sky, as round as a silver crown. It takes 2 weeks to build it up and 2 to pull it down." Students, this poem is the description of moon by John Lee, है ना? बहुत सुंदर डिस्क्राइब किया है इन्होंने इस कविता को. सो लेट्स सी. द पोएट जॉन ली डिस्क्राइब्स द मून एज अ सिल्वर हाउस. ये क्या कह रहे हैं कि ये एक सिल्वर हाउस है, चांदी का घर है. कहाँ है? इन द ब्यूटिफुल स्काई. इट इज एज राउंड एज अ सिल्वर कॉइन. ये हमें गोल गोल नजर आता है, राउंडेड शेप का नजर आता है. सिल्वर कॉइन, क्राउन का मतलब क्या है? सिल्वर कॉइन दैट वाज यूज्ड इन इंग्लैंड इन द पास्ट. जो पुराने जमाने में इंग्लैंड में इस्तेमाल किया जाता था, ऐसा ये चांद नजर आता है. इट टेक्स 2 weeks टू बिल्ड इट अप एंड 2 weeks टू पुल इट डाउन. ये 2 हफ्ते लगते हैं इसे बनने के लिए और 2 हफ्ते लगते हैं इसे निकल जाने के लिए. वैसे तो वो निकलता नहीं है, पर फिर 2 हफ्तों के बाद वो अदृश्य हो जाता है जब अमावस्या आती है. अमावस्या मीन्स न्यू मून. ओके. There's a man who lives in the silver house. This is the second stanza. In a lonely sort of way, but what his name is no one knows or no one likes to say. इन वर्ड्स को बहुत धीरे पढ़ रही हो स्टूडेंट्स, ताकि आपको पढ़ने में कोई भी तकलीफ ना हो. ओके. सो व्हाट इज एक्सप्लेन इन द सेकेंड स्टांजा. देयर इज अ मैन who lives in the silver house. कोई तो इंसान यहाँ पर रहता है. And he looks lonely. और ऐसा नजर आता है कि वो अकेला ही है. No one knows his name or likes to say what it is. किसी को भी उसका नाम पता नहीं है और कोई भी ये बताना नहीं चाहता कि ये एग्जैक्ट है कौन, है ना? वहां जो इंसान है वो कौन है. नाउ थर्ड स्टांजा. Yet when you go to bed tonight, just draw the window blind and peep out at the silver moon, this lonely man to find. So students, what is described in the third stanza? The poet asks you to just open the window shade when you go to bed at night. जब आप सोने जाओगे तो विंडो का शेड थोड़ा सा खोल दो और वहां से आप झांक कर देखो. लुक एट द सिल्वर मून. उस मून को देखो. एंड सर्च फॉर हिज लोनली मैन. और वो जो अकेला इंसान है उसे ढूंढो, है ना? वहां पर वो इस कविता में ये पोएट कह रहे हैं कि वहां कोई तो इंसान है ना? तो उस इंसान को हमें देखना है कब? रात के समय पे. बट नाउ लास्ट स्टांजा. बट इफ हिज हाउस इज टेकन डाउन एंड ऑल द स्काई इज बेयर, then go to bed, because of course the poor man won't be there. In the last stanza, poet कह रहे हैं कि अगर हमने इस घर को नीचे ले लिया है, जमीन पर ला लिया है, मतलब वो स्काई कैसा हो गया है? मूनलेस हो गया है. वो नाइट कैसी हो गई है? मूनलेस हो गई है. देन द पोएट टेल्स यू टू गो टू स्लीप. तब आप सोने के लिए जा सकते हो. क्यों जा सकते हो? क्योंकि रोज रात को आपको अपनी खिड़की में से झुक के देखना है. बट उस दिन, जिस दिन हमने उसका घर, मतलब वो पूरा मून ही नीचे ला लिया है, तब आप सोने जा सकते हो. क्यों? क्योंकि हमें पता है कि वहां पर अब वो पुअर मैन नहीं होगा. इनका कहना है कि आप उस घर को नीचे ला लोगे तो आप वहां देख लोगे कि वहां पे कोई भी मैन नहीं रहता है, और फिर आपको रोज रोज झांक कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इसीलिए फिर आप सोने के लिए चले जाओ. ऐसा पोएट कह रहे हैं. स्टूडेंट्स, मैंने इस पोएम को समझाने की कोशिश की है और आई होप आपको ये पोएम समझ गई होगी. फिर भी एक शॉर्ट में मैं इसका एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ. स्टूडेंट्स, वैसे तो ये पूरी पोएम मून का डिस्क्रिप्शन है और इसे बहुत सुंदर तरीके से डिस्क्राइब किया गया है. सबसे पहले स्टांजा में बताया गया है कि आकाश में एक चांदी का घर है और वो जो चांदी का घर है उसका सिल्वर कॉइन के जैसा, चांदी के सिक्के के जैसा आकार है, जिसे हम चांद कहते हैं. और इसे बनने के लिए 15 डेज लगते हैं और फिर 15 डेज के बाद ये
बुझ भी जाता है ना, वहां से डिसअपियर हो जाता है। सेकंड स्टांजा में बताया गया है कि वहां कोई ना कोई इंसान जरूर रहता होगा जो कि अकेला है, बट उसका नाम की कोई भी नहीं जानता और उसके बारे में भी कोई बताना नहीं चाहता। थर्ड स्टांजा में बताया गया है कि जब आप सोने जाते हो रात में, तब आपको विंडो की शेड ब्लाइंड, विंडो ब्लाइंड का मतलब होता है अ प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर अ विंडो। जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है हम बाहर लगाते हैं खिड़की के बाहर, उस कवरिंग को आपको ऊपर उठाकर देखना है चांद। और वो क्यों देखने के लिए कह रहे हैं कि हमें वहां उस सिल्वर मून में कोई इंसान नजर आता है क्या, उसे देखने के लिए कह रहे हैं। रात में हो सकता है वो इंसान बाहर आए और हमें दिख जाए, इसलिए ये पोएट कह रहे हैं कि आप रात में उठकर झांक कर देखो कि कहीं वो इंसान आपको नजर आता है या नहीं। फिर लास्ट आंसर में वो कह रहे हैं कि अगर हमने उस घर को नीचे लेकर आ गए और स्काई अगर अकेला बैर हो गया मतलब मूनलेस हो गया है ना, वो रात पूरी बिना चांद की रात हो गई, मतलब अमावस्या की रात जिसको कहते हैं हम, वैसी हो गई है, तब आप बिल्कुल बिंदास सोने के लिए जा सकते हो, क्योंकि जब घर ही नहीं है तो वहां पर इंसान भी नहीं रहेगा, ऐसा इनका कहना है। तो ये कविता मैंने शॉर्ट में भी एक्सप्लेन कर दी है स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आई होगी। आपको अगर समझ में आई है तो मेरे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और आगे अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना। थैंक यू।